तो हम तुला लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका तुला लगन हो और बृहस्पति आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में अगर स्थित हो, ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ बृहस्पति अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होंगे वृश्चिक राशि में। ऐसा बृहस्पति मुख्य रूप से आपको आर्थिक मामलों में और आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अब बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर वक्री हो जाते हैं तो उस केस में फिर आपके लिए उतना ज़्यादा एफर्ट करना और प्रॉपर तरीके से किसी भी काम को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से आपके ज्ञान पर और आपकी क्षमता पर ही आधारित होती है। तो अब आपको अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने खुद के ज्ञान का, अपनी खुद की एबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि बृहस्पति की महादशा से पहले आपको राहु की महादशा रहती है, लेकिन राहु की जो महादशा है उसमें जो आपको रिजल्ट मिले होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं और बृहस्पति की महादशा के रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ऐसा इसलिए कि राहु की जो दशा होती है वो पूरा ऑब्सेशन पे आधारित होती है कहीं ना कहीं, और वो हमारी एक्साइटमेंट पे आधारित होती है, जबकि बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है और राहु की महादशा उतनी अधिक रियलिस्टिक नहीं होती है। तो आपको ये सब समझना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आपकी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो रही है। और जैसी एक्सपेक्टेशन, जिस प्रकार के रिजल्ट आप बृहस्पति की महादशा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो राहु की दशा में आपको जो रिजल्ट मिले वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। तो हो सकता है कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ हो जब बृहस्पति की महादशा में आपको बृहस्पति की दशा स्टार्ट होने के बावजूद भी राहु की जो दशा है उसके जैसे सिमिलर रिजल्ट मिले हों शुरुआत में। ऐसा इसलिए होगा कि राहु हो सकता है आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्थिति में बैठे हैं, जबकि बृहस्पति उतने अधिक पावरफुल ना हो आपकी कुंडली में। और दूसरा ये भी है कि इनकी जो महादशा है उनमें सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है, यानी राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है जबकि बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की। तो इसलिए बृहस्पति की महादशा में आपको कभी कभी बहुत ही स्लो रिजल्ट मिलेंगे स्टार्टिंग में, और कभी कभी ऐसा होगा जब राहु का प्रभाव आपको लगभग 5-6 महीने तक तब तक रहेगा जब तक आपका जो बृहस्पति स्टार्ट भी हो चुका, लेकिन 7-8 महीने तक आपको फिर भी राहु का प्रभाव रहता ही है। ऐसा राहु के बहुत ज़्यादा प्रबल होने की स्थिति में ही होगा। अब यहाँ पे हम क्योंकि दूसरे भाव के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा बृहस्पति आपको धन और संपत्ति से बहुत अच्छे से अटैच करेगा और आप अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट कर सकेंगे। आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं जिनको आपने अपनी खुद की मेहनत से क्रिएट किया है, खुद के ज्ञान की वजह से उन इनकम सोर्सेज को आपने बनाया है, और आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। अब मुख्य रूप से बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको अपनी समझ, अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने ज्ञान को बढ़ाने की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी के हिसाब से यह महादशा आपकी संचालित होगी। ऐसे में आप अपनी जो भी धन संपत्ति है, जो भी आपके पास कोई भी एसेट है, उसका उपयोग सही ढंग से कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको कोई रेगुलर इनकम सोर्सेज दे सकता है जिसके माध्यम से आपको कोई, जैसे रेंटल इनकम होती है या समय समय पर आपको कोई ना कोई इनकम प्राप्त होती रहे और उसके लिए आपको कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़े वर्तमान में। तो हो सकता है कि आपने कोई रेंटल इनकम प्राप्त करी है, आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है जिससे आपको रेगुलर इनकम आ रही है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है आर्थिक मामलों में स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का यहाँ पे युति है या नहीं है, या बृहस्पति पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है। ये सब चेक करने के बाद ही आप इस दशा को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकेंगे और बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकेंगे। बृहस्पति के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपको पैसे के मामले में, धन के मामले में, संपत्ति के मामले में या करियर के मामले में बेहतर समझ आपके अंदर डेवलप करेंगे और आपकी क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेंगे। इस दशा के दौरान वास्तव में आप बहुत बेटर फील करेंगे पहले की तुलना में, और हमेशा आपका ज्ञान और आपकी क्षमताओं में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता जाएगा, कुछ ना कुछ इनोवेशन उसमें होता जाएगा। तो वो आपको हमेशा सपोर्टिव रहेगा आपके आने वाले समय के लिए। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको आपकी लर्निंग्स पे, आपकी जो भी आपकी स्टडी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कोई भी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने की कोशिश आपको यहाँ नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अब फैमिली के साथ कुछ टूर वगैरह होना, कोई आध्यात्मिक टूर होना, कोई विदेश यात्रा तक भी होना संभावित हो सकता है। ऐसा बृहस्पति थर्ड हाउस का स्वामी है तो अब आपके कम्युनिकेशन को बहुत बेटर करेगा और आपको अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इस दशा के दौरान। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति हासिल करने के लिए और फैमिली के जो मामले उनको मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ सकता है।
तो ये महादशा पूरी पूरी आपके लिए रियलिस्टिक रहेगी। आपको किसी भी प्रकार के ऑब्सेशन का शिकार बृहस्पति नहीं होने देते। अगर बृहस्पति पर किसी भी ऐसे ग्रह का प्रभाव है, जैसे मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा फास्ट होंगे और कहीं ना कहीं फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स को लेकर वो भी पूरी हो सकती हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध है तो ये बहुत ज़्यादा आपको चिंता देगा, जैसे कि कोई पढ़ने लिखने की चिंता है, धन संबंधी चिंता है, फैमिली के किसी काम को लेकर चिंता है। दूसरा, बृहस्पति की महादशा में आपको ज़्यादातर अपने फैमिली में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान रखना ही चाहिए और उनसे आपको समय समय पर इस दशा के दौरान आशीर्वाद भी लेते रहना चाहिए, जिससे आपको ये दशा और भी अच्छे से काम करेगी। बृहस्पति अब आपके थर्ड लॉर्ड होने की वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा रुचि स्टडी में रह सकता है या कोई बहुत ही इनोवेटिव काम करने में रुचि आपका रह सकता है। बृहस्पति आपकी कुंडली में 6th लॉर्ड हैं और क्योंकि वो 6th हाउस पर दृष्टि भी डालेंगे तो यहाँ 6th हाउस को लेके बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल होना जरूरी है। और आपको किसी भी प्रकार की आपकी डेली लाइफ से संबंधित इश्यूज हैं, आपको कोई आपने लोन वगैरह ले लिया, कोई ऐसी स्थिति आपने खुद से अपने जीवन में क्रिएट कर ली जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, उसके लिए बृहस्पति आपको बेहतर समझ डेवलप करेंगे। तो वास्तव में जो आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप कहीं बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, उन स्थितियों से निकलने में बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। अब देखिए, किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर बृहस्पति पर पड़ता है तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर वो युति में है वो ग्रह तो वो बृहस्पति के कितना ज़्यादा क्लोज है, अगर उसका दृष्टि संबंध है तो वो कौन से भाव में बैठा है, क्या वहाँ बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। देखिए, मुख्य रूप से बृहस्पति की महादशा आपको एक स्पेशल ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करेगी कि जब आप कोई भी काम करेंगे तो आपको उसका पॉजिटिव या नेगेटिव का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। मान लो आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो उसका आभास आपके मन को हो जाएगा ऑलरेडी, और ऐसा बृहस्पति आपकी समझ को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। इसलिए आप परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बहुत अधिक ढाल सकेंगे, जिससे आपको हमेशा किसी भी काम को हैंडल करने में आसानी रहेगी। बृहस्पति की महादशा के दौरान कोई ना कोई दैवीय कृपा, कोई ना कोई इस प्रकार का आशीर्वाद आपके ऊपर रहने की संभावना भी है। बृहस्पति यहाँ पर हैं तो निश्चित ही बृहस्पति की दशा में आपको एक ऐसी अनुभूति हो सकती है, या अपना जो मन है आपको अंदर ही अंदर गाइड करता रहेगा। जब भी आप कोई काम करेंगे, आप आगे कौन कौन से काम करने वाले हैं, कौन कौन से आप निर्णय लेने वाले हैं, ये सब। तो आप कोई भी जब काम करेंगे इस दशा के दौरान, इस दशा का फ़ायदा ये है कि आप इसमें थोड़ा कभी कभी एडवांस चलते हुए खुद को देख सकते हैं। जैसे कि आप अगले 1 महीने या 1.5 महीने तक जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हो, उनको आप अभी से सोच के रखते हो कि समय आने पर आपको कौन सा उनमें से डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना, कौन से डिसीजन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा है या नुकसान है, ये सब। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए कि आप पहले से डिसीजन ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े एडवांस भी हो जाते हैं काम करने को लेकर। अब यहाँ पे बृहस्पति के लिए हम दृष्टियों की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके 6th हाउस पे ही यहाँ बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो आपको आपके कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी देने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति आपकी क्षमताओं को, आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने डेली रूटीन को तो अच्छा रख ही सकें, साथ साथ में आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत ही अच्छे से काम कर सकें। बृहस्पति की ये स्थिति आपके कलीग्स के लिए, आपके बॉस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी, क्योंकि आपसे वो कोई ना कोई सलाह ले सकेंगे या वो आपके साथ भी मिलकर बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन भी डेवलप कर सकेंगे। बृहस्पति का 6th हाउस में दृष्टि होना पूरे जो 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपको, जैसे कि लोन वगैरह ले लिया है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, या कोई भी अन्य प्रॉब्लम, चाहे वो लीगल हो या कैसे भी हो, उससे आपको बृहस्पति बचाते हैं। और अगर आप पहले से कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं तो वहां पर आपकी समझ को बेहतर करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करते हैं, जिससे आप वास्तव में उन परिस्थितियों को समझ सकें जहां पर भी आप फंसे हुए हैं कहीं भी। बृहस्पति का 6th हाउस पर दृष्टि है तो आपको हमेशा धन कमाने को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद पड़ेगी आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे इनकी दृष्टि का पड़ना ससुराल पक्ष से और माता पिता से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट दिलाएगा। इस दौरान आपको कोई भी रिसर्च या कोई भी ऐसी सडन इनकम होने के चांसेस है। रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हो, कोई अकल्ट रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में, इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि भी देगा। बृहस्पति की ये दशा के दौरान आपका मन बहुत ज़्यादा डीपली काम करेगा, और क्योंकि जो साइन है वो भी स्कॉर्पियो है, और जब बृहस्पति की दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है तो आपका मन और ज़्यादा डीपली काम करने लगेगा। इससे आपको किसी भी डिसीजन को लेते समय बहुत अच्छे से एनालिसिस करने, बहुत अच्छे से काम करने में मदद मिल सकेगी। यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव मुख्य रूप से आपके 8th हाउस पे पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको काम को लेकर रेस्ट भी करने की ज़रूरत रहेगी। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी की भी समस्या आ सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य को यहाँ प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा।
ऐसा बृहस्पति आपके लिए आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग देगा जो सामान्य लोगों को नहीं हो सकती। किसी भी विषय का बहुत गहरा ऐसा नॉलेज जो वास्तव में किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकता, या जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बृहस्पति का दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पे रहेगा। अब बृहस्पति का जो 10th हाउस पे दृष्टि, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस केस में आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं कैरियर के मामलों में बहुत बेहतरीन तरीके से बृहस्पति सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको आपके कैरियर के लिए क्या चुनना है, कौन सा डिसीजन लेना है, आपको लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, और प्रॉपर्टी वगैरह का जो सुख है बृहस्पति कहीं ना कहीं उसके थ्रू, आपको घर वगैरह का सुख है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रखने की कोशिश यहाँ करेंगे। तो बृहस्पति आपको प्रमोशन वगैरह के लिए, एक अच्छा कैरियर चुनने के लिए अपना योगदान देंगे, आपकी समझ को बेहतर बनाएंगे, आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत परफेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का, कि आपकी कौन सी ऐसी एज है जिसमें ये दशा आपको आ रही है। मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको ये दशा लगभग 5 से 15 साल की आयु तक अगर स्टार्ट हो रही है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादातर स्टडी वगैरह के लिए रहेगा, और कुछ हद तक आप बाद में इस समय के पूरे होने पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी रेडी रह सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर छोटी आयु में ही, इतनी छोटी आयु में अगर बृहस्पति की दशा आ जाती है, तो व्यक्ति शुरुआत से बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, बहुत अनुभवी होता है, और उसको उसके परिवार ने कैसा माहौल दिया है उसी के ऊपर अब सब कुछ डिपेंड करता है कि वो आगे कैसी ग्रोथ करेगा, कैसी उसकी मेंटलिटी रहेगी, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी रहेगी, उसका नज़रिया कैसा रहेगा देखने का, सीखने का या समझने का। तो ऐसे में बृहस्पति की जो महादशा है ये आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती है, छोटी आयु में समझदार बनाती है और समर्पित बनाती है अपने काम के प्रति, और आपके व्यवहार में ज़्यादा से ज़्यादा शालीनता भी देती है। उसके बाद मान लो किसी भी जातक को ये दशा लगभग 25 की एज या इसके बाद कभी भी 35 की एज तक अगर आती, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय होगा अब आपके लिए 16 वर्ष का। इस 16 वर्ष की दशा के दौरान आप अपने कैरियर के मामले में बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकेंगे, कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, और कैरियर को काफ़ी तेज़ी से आप आगे बढ़ा सकेंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान वास्तव में आपके लिए निर्णय लेना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा, और आप काम करने में बहुत ही ज़्यादा चपल हो सकते हैं या चतुर हो सकते हैं, जिससे आपके काम काफ़ी तेज़ी से बनने लगेंगे। तो आपको आपके डोमेस्टिक लाइफ और आपके कैरियर दोनों में ही ऐसे बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाएगा। तो बृहस्पति की 16 वर्ष की दशा आपकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से स्टेबल करने का प्रयास करेगी। बृहस्पति के साथ राहु केतु का संबंध है, या सूर्य का या मंगल का संबंध है, तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की कभी कभी कमी रह सकती है, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में हलचल होगी, जो भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव होंगे, उससे आपको ज़्यादातर केस में फ़ायदा ही होगा। तो इस प्रकार से आपको बृहस्पति की इस महादशा को समझना चाहिए।